हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन फ्रंट लाइन। ऑन फ्रंट लाइन के इस वीडियो में आज हम करेंगे भारत का लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है, जो इस सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है विजय पथ सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरे के पूरे स्टैटिक जी के टॉपिक कवर कराऊंगा। जिन्होंने हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वो जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए तो बढ़ते आगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों में अंतर क्या है। जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होता है, इस नृत्य को करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और इसके नियम वगैरह हमें समझने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो नियम होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं। जो लोक नृत्य होता है, इसको हम आम लोगों का नृत्य कहा जाता है। ये जो लोक नृत्य होता है वो मनोरंजन या उत्साह के कारण, जैसे कृषि फसल, शादियों आदि आदि के लिए समूह प्रदर्शन के लिए बनाया जाता है। इस लोक नृत्य में कोई भी सख्त नियम नहीं होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो होते हैं वो मस्ती और भाईचारा होता है। लोक नृत्य जो होता है वो ऊर्जा, उत्सव और शक्ति के बारे में है। मगर जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें हमें क्या होता है ना, कि जो नियम है वो सख्त होते हैं और उसकी जो हमें इसे नृत्य करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसा कि मैं आपको ये कहने लगूँ कि आप जाओ भरतनाट्यम करो, तो तब तक आप उसकी ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ और आप डांडी, गरबा या भांगड़ा ये सब नृत्य करो तो आप ये आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में ये अंतर होती है। बस आप सिंपल से याद रखो, जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और लोक नृत्य के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। और सबसे पहले जो लोक नृत्य है वो हमारा छो। ये छो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा डांस है ये हमारा 3 राज्यों में किया जाता है। छो शब्द का मतलब होता है छाया। जो छो छो शब्द का मतलब होता है वो हमारा होता है छाया। और ये जो छो नृत्य है वो हमारा मुखौटा पहनकर होता है। हम इस नृत्य में मुखौटा पहनते हैं। और दो दो राज्यों में तो मुखौटा पहनते हैं, मगर एक राज्य में बिना मुखौटा पहने ये नृत्य करते हैं। जैसे कि छो नृत्य की जो 3 मुख्य शैलियाँ होती है वो हमारी ये होती है। ये जो पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य में किया जाता है: झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और इनकी जो मुख्य शैलियाँ होती है, झारखंड में सरायकेला छो, उड़ीसा में मयूरभंज छो और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छो। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो मुखौटा पहन के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और हमारा जो उड़ीसा में है वो बिना मुखौटा के नृत्य किया जाता है। तो छो हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 राज्यों में किया जाता है और उनकी अलग अलग मुख्य शैलियाँ होती है। मैंने इसमें फोटो भी, इमेज भी दिया गया है। ये हमारी जो होती है ये पुरुलिया छो होती है, ये हमारी जो है मयूरभंज, और ये हमारी जो होती है वो सराय केला छो होती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड में देखो कौन कौन से फोक डांस होते हैं। पहला होता है दुमकाची, उसके बाद होता है सेरेहुल, उसके बाद होता है अगला है हमारा करम मुंडा। जो करम मुंडा जो होता है ये करम उत्साह के दौरान होता है। ये भाग्य के देवता या करम की पूजा की जाती है। और ये नृत्य बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, जिसे हम करम मुंडा कहते हैं। अगला जो नृत्य है वो है हमारा अग्नि। उसके बाद झूमर। देखो झूमर जो होता है वो दो 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 झूमर होते हैं, एक तो जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। जनानी झूमर में खाली महिला डांस करती है और मर्दाना में खाली पुरुष डांस करते हैं। इस नृत्य में जो होती है फसल के मौसम के दौरान, ये जो हमारा झूमर डांस होता है वो हमारा फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। पाइका डांस। और अगला है हमारा फगुआ डांस। फगुआ डांस जो होता है वो होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। अगला है हमारा अगला राज्य है हमारा राजस्थान। तो देखो राजस्थान में कौन कौन से हमारे फोक डांस होते हैं। पहला है हमारा घूमर। ये जो घूमर डांस होता है वो पारंपरिक लोक नृत्य है। और जो ये डांस होता है वो हमारी देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। जो हमारा घूमर डांस होता है वो हमारी देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है।
फिर इसमें एक राजस्थान में एक और हमारा फोक डांस होता है, उसका नाम है भवई। भवई जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है ना, हम एक महिला जो होती है वो हमारे पीतल के या फिर मिट्टी के बर्तन सर पे रख के वो हमारा नृत्य करती है, उसे हम भवई डांस कहते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया जो डांस होता है वो हमारा नागिन, जो सपेरे जो बीन बजाते हैं, उस जब बीन बजाते हैं उस पर हमें किया जाता है। और नागिन और नाग की, जिस तरह नाग वगैरह जैसे चलते हैं घूमते हैं, उस तरह की उसी कलाकारी के उससे ही हमारे नृत्य किया जाता है, जिसको हम डांस कहते हैं कालबेलिया डांस। ये भी हमारा राजस्थान का जो है ये लोक नृत्य है। राजस्थान के हमारे कुछ और लोक नृत्य जैसे कठपुतली। जैसे कट का मतलब होता है लकड़ी, और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें लकड़ी की गुड़िया बनाते हैं और उसमें धागे बांध देते हैं, और वो उन धागों बांध कर फिर वो जो लोग क्या होते हैं ना, उस धागों को अपनी उंगली में बांध कर वो जो सामाजिक संदेश होते हैं उसको उस नृत्य के द्वारा दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कठपुतली। अगला हमारा चारी या बर्तन नृत्य। चारी बर्तन नृत्य, इसमें क्या होता है ना, जो किशनगढ़ में गुर्जर समुदाय और अजमेर में सैनी समुदाय की महिला द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, पीतल का घड़ा और मटके के अंदर आग लगाई जाती है, उसको हम चारी और बर्तन नृत्य कहते हैं। कच्छी घोड़ा जो होता है, इस नृत्य में डाकुओं की कहानी दिखाई जाती है। चक्री में क्या होता है ना, कंजर जनजाति की महिला इस नृत्य करती है, और गैर यह नृत्य रूप से भील जनजाति और पुरुष और महिला द्वारा लाठी पकड़े हुए किया जाता है चक्री में। अगला हमारा गवरी। गवरी इस नृत्य में भील जनजाति के पुरुष द्वारा किया जाता है और भगवान शिव पार्वती और भक्ति की अभिव्यक्ति दिखाई जाती है, उसको हम गवरी नृत्य कहते हैं। अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा फोक डांस किया जाता है वो है हमारा चारकुला नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है, ये सबसे कठिन नृत्य होता है। इसमें क्या होता है कि 108 तेल के दीपक जलाकर, 108 तेल के दीपक जलाकर उन्हें थालियों में लगाकर उन्हें सिर पर रखकर उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। तो सबसे ये बहुत ही कठिन नृत्य होता है। फिर अगला है हमारा नौटंकी। नौटंकी में क्या होता है, गैर रूप की कहानी मंच पर मौजूद अभिनेताओं द्वारा सुनाई जाती है और जो एक साथ नृत्य भी करते हैं। कहानी अक्सर समकालीन सामाजिक समस्या या राष्ट्रीय भाव से जुड़ी होती है, तो उसे हम नौटंकी कहते हैं। रासलीला, देखो एक रासलीला होती है, रामलीला होती है। रासलीला में जो होती है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा की कहानी का अभिनय किया जाता है, और जो रामलीला होती है उसमें हमारे राम की कहानी का अभिनय किया जाता है। और रासलीला में हमें कृष्ण और उनकी पत्नी राधा की कहानी का अभिनय किया जाता है। अब फिर अब अगला जो हमारा नृत्य है वो हमें ख्याल, उसके बाद दादरा, और उसके बाद है कजरी। कजरी जो होता है वो मानसून के दौरान किया जाता है। ये हमारे सब उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य होते हैं ये हमारे सारे के सारे लोक नृत्य हैं। अगला राज्य में गुजरात में। देखो गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, डांडिया, उसके बाद गरबा, फिर पदार। पदार जो होते हैं वो समुदाय द्वारा किया जाता है। फिर होड़ो नृत्य। होड़ो नृत्य जो है भरवाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर टिप्पणी। टिप्पणी जो होती है वो जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ का है। इस समुद्र के किनारे ही इस समुद्र के किनारे की महिला डंडों और मंछोर से फरस पर प्रहार करती है, जबकि अन्य महिला नृत्य करती है, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया गया है। ये टिप्पणी हो गया और ये डांडिया हो गया, जो कि हमारा गुजरात का ये फेमस लोक नृत्य है। अगला राज्य हमारा हिमाचल में। हिमाचल में जो किया जाता है वो है नाटी। जो लोक नृत्य किया जाता है उसका है नाटी। जो ये नाटी है ये कुल्लू में जो खिलाया जाता है कुल्लवी नाटी कहलाया जाता है, और जो शिमला में किन्नौर में किया जाता है तो कुन्नौरी नाटी कहलाया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र में जो खिला करते हैं तो उसी क्षेत्र के उस पर नाम दिया जाता है, और ये फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। नाटी जो नृत्य है हमारा वो फसल के दौरान किया जाता है। अगला हमारा दानव और राक्षस नृत्य। ये जो होता है ये नृत्य रूप से कन्नौर का है, और ये मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है। दलसोन और चोलंबा।
देखो दालसोन और चोलम्बा जो नृत्य है ये मुख्य रूप से रोपा घाटी का नृत्य है। साड़ और सबू ये हमारा लाहौल घाटी का लाहौल घाटी का नृत्य है। टागी जो है हमारा ये हमारा फसल के मौसम में देवी नैना देवी के मंदिर में किया जाता है। जो डागी जो नृत्य किया जाता है वो हमारा नैना देवी के मंदिर में किया जाता है। अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो नृत्य किया जाता है पहले वो है जवारा। जवारा जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और ये फसल नृत्य किया जाता है। एक फसल नृत्य है और ये जो फसल के दौरान हमारा ये नृत्य किया जाता है। मटकी, ये मटकी जो है हमारा ये नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। नोरता, नोरता जो है वो हमारी अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं की जाती वो हमारी नोरता नृत्य करती है। वो इसलिए नृत्य करती है कि उनको जैसे एक अच्छा वर मिल सके, वो इस चीज़ की नृत्य करती है जिसका नाम है नोरता और ये एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मंच, मंच एक जो है गैग लोक नृत्य और ऑपरेटिव बैल का एक रूप है जो मध्य प्रदेश के मालवा में बहुत लोकप्रिय है और पश्चिम संस्कृति का थोड़ा सा दिखाता है। ग्रीडा नृत्य ये तब किया जाता है जब रबी फसल की खेती में पूरी तरह खिल जाती है तो हमारा ग्रीडा नृत्य किया जाता है। अगला राज्य हमारा जो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो है हमारा गौर मारिया। तो गौर मारिया जो है हमारा ये लोक नृत्य किया जाता है। सेला नृत्य जो है वो जनजाति और फसल कटाई के में किया जाता है। राउत नाचा ये यादव यदुवंश के द्वारा किया जाता है एक जाति जो इन कृष्ण वंशन मानती है। पंथी नृत्य जो होता है ये भी हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। सुवा नृत्य जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ लोक नृत्य जिसमें एक तोता नृत्य जिसका नर्तक एक तोते का बांस से बने बर्तन में रखते हैं और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। पांडवनी ये जो नृत्य होता है पांडव के जीवन का चित्रित करता है। उसके बाद हमारा झिलिटी और लास्ट है हमारा गैडी। तो ये हमारे नृत्य, ये कुछ हमारे फेमस नृत्य हैं जो कि ये नृत्य मैंने वही लिए है जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में कोई ना कोई प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को और बाकी जो इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए ठीक।